तो आज की मेन वीडियो पे चलने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ जयपुर में मौसम बदलने लगा है। यहाँ पे गर्मियों से सर्दी आने लगी है, तो तबीयत खराब हो रखी है। तो मे भी आज की वीडियो में वॉइस में थोड़ा क्वालिटी इशू आएगा। तो चलिए मेन वीडियो पे चलते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज श्रेयांश सोनी एंड आई एम बैक विद न्यू केस। आज हम देखेंगे कैसे एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए इतना बढ़ सकता है कि वो एक दूसरे बच्चे का मर्डर कर सके। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट टू द टुडेस वीडियो व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड सरोज देवी ह्यूमन sacrifice। तो ये बात है यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के मलकपुर गांव। तो मलकपुर के इस गांव में 28 साल के रमेश कुमार और उनकी पत्नी, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी और एक बच्चा भी हुआ था, वो अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। रमेश कुमार की माँ भी उन्हीं के साथ रहती थी, जिनका नाम था गंगा देवी। और जो रमेश कुमार का बच्चा था वो 18 महीने का हो गया था, यानी कि 1 साल और 6 महीने का, 1.5 साल का बच्चा हो गया था उनका। और उनकी फैमिली बहुत ही खुश थी। उन्हीं के साथ उनके बड़े भाई और भाभी भी रहते थे। उनकी भाभी थी सरोज देवी, जो उनके घर के सामने ही रहती थी। मतलब गाँव में घर होते हैं जैसे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, बीच में एक गली होती है। सरोज देवी की उम्र थी 32 साल और उसके पति की उम्र थी 34 साल। रमेश कुमार की लाइफ में तो सब सही चल रहा था। उसकी नई नई शादी हुई थी, उसके बच्चा हो गया था, बच्चा 18 महीने का हो गया था और सब खुश थे। लेकिन जो उनके भैया भाभी थे, उनके साथ एक प्रॉब्लम थी। उनकी शादी को 15-16 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनके बच्चा नहीं था। उनके बच्चे होते थे, लेकिन वो जन्म लेने के कुछ ही टाइम बाद मर जाते थे। और ऐसा उनके साथ 3 बार हुआ। दे लॉस्ट देयर 3 चिल्ड्रन सून आफ्टर देयर बर्थ। तो ये एक ऐसी चीज थी जिससे वो बहुत परेशान थे और उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर से भी ये बात कंसल्ट करी। और वो बच्चों का बहुत केयर करते थे उन्हें पैदा होने के बाद, लेकिन फिर भी वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते थे और वो मर जाते थे। वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट लिया और दवाइयाँ ली, लेकिन वो कुछ काम नहीं आई। तो 3 बार अपने बच्चों को खोने के बाद चौथी बार जब वो 2022 में प्रेग्नेंट हुई, तो उन्हें बिलीव होने लग गया था कि इस बार भी उनका बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो भी पैदा होते ही मर जाएगा। तो इस डिसबिलीफ में वो पहले ही डॉक्टर्स के पास जाने लगे और डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। तो मंदिर वगैरह जाने लगे। मंदिर में जाके वो पूजा पाठ करने लगे और जब तक वो मंदिर जाके पूजा पाठ कर रहे थे, इट वॉज फाइन, लाइक दैट कैन बी टॉलरेबल। लेकिन उसके बाद वो एक तांत्रिक के पास गए और उस तांत्रिक से कंसल्ट करने लगे कि मेरे चौथे बच्चे को मुझे बचाना है, तो उसका उपाय बताए। और फिर उस तांत्रिक ने उन्हें मेक श्योर करा कि मैं तुम्हारे चौथे बच्चे को बचा लूंगा, बस तुम वो करते जाओ जो मैं कह रहा हूँ। और वो दोनों ब्लाइंडली उस तांत्रिक को फॉलो करने लगे। तो पहले इनिशियल स्टेज में जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, तो तांत्रिक उसे बहुत छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने को कहता था, बहुत छोटे छोटे रिचुअल, जैसे कि गाय को खाना खिलाना, नहलाना और सैटरडेज को व्रत रखना और ऐसा ही सब जो नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं सब तांत्रिक करवाते हैं। और कुछ हवंस कराए, कुछ पूजा कराई उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए उस तांत्रिक के कहने पे। लेकिन जैसे जैसे उसके डिलीवरी का टाइम पास आने लगा, तो तांत्रिक के टास्क अजीब से होते गए। तांत्रिक उनसे ब्लैक मैजिक कराने लगा, लाइक ब्लैक मैजिक की पूजा करना और एनिमल सैक्रिफाइसेस। तो ये देख के रमेश कुमार और उसकी पत्नी को चिंता होने लगी और उन्होंने अपने भैया भाभी को बहुत समझाया कि आप ये सब में मत पड़िए, यू कैन गो टू अ डॉक्टर एंड कंसल्ट हिम, ये तांत्रिक वगैरह के चक्कर में ना पड़िए। लेकिन उसके भैया भाभी नहीं माने। और जब डिलीवरी का टाइम पास आ गया था, उस तांत्रिक ने उन्हें एक ऐसा टास्क दिया जिसने उनकी लाइफ बदल दी। 25 अगस्त 2022 थर्सडे का वो दिन था जब रमेश कुमार की पत्नी बाहर बाजार गई थी और वो अपने 18 महीने के बच्चे को उसकी दादी गंगा देवी और उसकी बड़ी मम्मी सरोज देवी के पास छोड़ के गई थी। और रमेश कुमार की पत्नी ने उन्हें कहा था उसका ध्यान रखने के लिए। पर जब वो बाजार से वापस आई तो उसने देखा कि उनका बच्चा खो गया है और वो मिल नहीं रहा है घर में। तो आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम इन द एरिया, रमेश कुमार और उसकी पत्नी पुलिस के पास गए और उन्होंने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी। एंड पुलिस इमीडिएटली स्टार्टेड लुकिंग फॉर दैट चाइल्ड, लेकिन उन्हें वो मिल नहीं रहा था। मंडे के दिन रिपोर्ट हुई थी, ट्यूसडे का दिन पूरा निकल चुका था और वेडनेसडे को पुलिस के पास एक कॉल आया कि मलकपुर से 400 मीटर दूर एक गन्ने के खेत में एक फार्मर को किसी बच्चे के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। और ये सुन के पुलिस इंस्टेंटली उस गन्ने के खेत में
पहुंची और वो बॉडी पार्ट्स रमेश कुमार के बच्चे के ही थे। तो जो आखिरी टास्क उस तांत्रिक ने सरोज देवी को दिया था अपने बच्चे को बचाने के लिए, वो एक ह्यूमन सैक्रिफाइस का टास्क था। उस तांत्रिक ने सरोज देवी को बोला कि तुम्हें एक ह्यूमन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब एक इंसान की बलि चढ़ानी पड़ेगी और वो इंसान 2 साल से छोटा होना चाहिए, लाइक ए इन्फेंट सैक्रिफाइस, ए चाइल्ड सैक्रिफाइस। तो ये सुनने के बाद सरोज देवी ब्लाइंडली ट्रस्टेड दैट गाय, दैट तांत्रिक। तो वो अपना चौथा बच्चा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ये करने के लिए रेडी हो गई। उस तांत्रिक ने सरोज देवी को बोला अगर तुम ये कर दोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को पक्का बचा लूंगा, और उसने श्योरिटी दी सरोज देवी को कि तुम्हारा बच्चा पक्का बच जाएगा इस बार। तो सरोज देवी वॉज रेडी टू डू दैट, मतलब वो तैयार हो गई वो करने को, और उसका पति भी, उसका हस्बैंड भी उसका साथ देने को रेडी हो गया। उन्होंने बहुत प्लानिंग करी इस चीज की कि कैसे वो इस ह्यूमन सैक्रिफाइस को इनिशिएट करेंगे, और वो तांत्रिक भी उन्हीं का साथ दे रहा था और वो उनकी प्लानिंग में पूरा उनका साथ दे रहा था। तो लाइक यू कांट किल अ चाइल्ड, किलिंग समवन इज ए क्राइम एंड किलिंग ए चाइल्ड इज इवन बिगर क्राइम, तो यू जस्ट कांट किल एनी चाइल्ड। तो जो सरोज देवी को सबसे आसान टारगेट दिखा वो था रमेश कुमार का बच्चा। उन्होंने ये प्लान किया था कि रमेश कुमार तो उन्हीं की फैमिली में था, तो उन पे कैसे ही शक करेगा वो। तो 22 अगस्त मंडे को जब रमेश कुमार की पत्नी अपने बेटे को सरोज देवी और गंगा देवी के साथ छोड़ के गई, तभी सरोज देवी ने मौका देख के उस बच्चे को उठाया और अपने पति के साथ और उस तांत्रिक के साथ उस बच्चे को ले गई उसी गन्ने के खेत में, और वहां जाके सरोज देवी ने उस बच्चे का गला दबा के उस बच्चे की हत्या कर दी और उसके बॉडी पार्ट्स को वो काटने लगी। उसने वो सारे बॉडी पार्ट्स अलग कर दिए थे उस बच्चे से, और फिर उस बच्चे की बॉडी से वो ब्लैक मैजिक रिचुअल करने लगे, और उसके बाद दे जस्ट थ्रू हिज बॉडी इन दैट शुगर केन फार्म, और वो वहां से आ गए। तो जैसे उस फार्मर को बॉडी मिली थी और पुलिस वो बॉडी चेक करने आई थी, उस बॉडी के हेड पे तिलक लग रखा था, फूलों की माला पहना रखी थी उसके सिर्फ हेड पे, उसका हेड अलग पड़ा था उसकी बॉडी से और उस पे तिलक विलक लग रखा था। दे न्यू समथिंग बैड हैपेंड हियर, लाइक कोई ब्लैक मैजिक हुआ है यहाँ पे, ऐसा सब देख के। तो ये सब जब उसने रमेश कुमार और उसकी पत्नी को बताया तो ऑब्वियसली वो टूट चुके थे, वो रो रहे थे, वो बहुत चीख रहे थे, और उन्होंने अपना 18 महीने का बच्चा खोया था। तो ये ब्लैक मैजिक की बात सुन के रमेश कुमार का पूरा शक अपने भैया और भाभी पे गया। फिर उसने पुलिस को ये बात बताई कि दे वर सीइंग ए तांत्रिक एंड ऑल दैट। आफ्टर दैट पुलिस ने सरोज देवी और उसके हस्बैंड को कस्टडी में लिया और उनसे पूछताछ स्टार्ट करी। पहले तो सरोज देवी प्रेग्नेंट थी उस वक्त, तो लाइक दे कांट गो हार्ड ऑन हर, तो इसलिए उन्होंने उसके हस्बैंड से पूछताछ स्टार्ट करी। तो जब पुलिस ने उन पे थोड़ा प्रेशर दिखाया तो वो अपने सारे गुनाहों को कबूल कर चुके थे। दे सेड यस दे हैव किल्ड दैट चाइल्ड, और आफ्टर दैट उन्होंने उस तांत्रिक का नाम भी पुलिस को बताया और पुलिस ने उस तांत्रिक को भी इमीडिएटली कस्टडी में लिया। और अभी ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है क्या उन तीनों के साथ क्या किया पुलिस ने, बट आई होप एंड आई विश दे आर पेइंग फॉर देयर सिंस। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज केस। और जो मेरे व्यूज है इस केस पे वो कुछ ऐसे हैं कि मदर्स लव, माँ का प्यार, लाइक that is the purest form of love. That love is immeasurable. Like सरोज देवी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए ये सब किया। I think the main culprit here is not सरोज देवी, that is that तांत्रिक जिसने सरोज देवी को ये सब करने पे मजबूर किया। लेकिन हाँ, I am not supporting सरोज देवीज action. What she did is a sin. उसने एक पाप किया, उसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है। She should be paying for this. Like she sacrificed his 18-month-old nephew to save a unborn child. So yes, like to this video, and 98% of the watchers are not subscribed to my channel. Please subscribe if you like such content and talk to your loved ones so closely, so openly. Bye bye.